नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 37 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 36 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और आज का वीडियो जो है साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है मेथोनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक चींटी के डंक में जो है मेथोनोइक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड और थर्ड आवर्त में कितना तत्व होते हैं? सेकेंड और थर्ड आवर्त में कितना तत्व होते हैं? तो ये होते हैं 8 तत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड आवर्त में जो है 8 तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औसत गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। औसत गति जो है यह किस इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो ये तांबा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तांबा का उपयोग जो है यह विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पे होती है? तो ये होती है अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपवर्तन और परावर्तन दोनों में जो है अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है सभी एक ही सतह पर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व जो है गैस है। तो यह समूह 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। समूह 18 में जो है सभी तत्व जो है गैस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वापातन किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वापातन किया जा सकता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का जो है यह ऊर्ध्वापातन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजियों के प्रजनन अंग कहाँ स्थिर होते हैं? आवृत बीजियों के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होते हैं फूलों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग जो है फूलों में स्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समरूप अंग जो है जिसे देखने में एक जैसे होते हैं और उसके कार्य भी समान होते हैं, उसे समरूप अंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
20,000 हर्ट्ज से जो अधिक जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो उसे कहते हैं तनुकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तनुकरण जो है जल में अम्ल के मिश्रण को जो है कहा जाता है जिसके आयतन में जो है आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रत्योत्साहित करता है? निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रत्योत्साहित करता है? तो ये करता है साइटोकाइनिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन को जो है प्रत्योत्साहित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? तो ये है डॉग फिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉग फिश जो है यह केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना एटीएम होता है? समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना एटीएम होता है? तो ये होता है 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब जो है 1 एटीएम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समान वृत्तीय गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। समान वृत्तीय गति जो है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो वो है ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जा को जो है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? तो ये 35। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के समान जो है 17 क्रमांक वाले तत्व के समान जो है विशेषता रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? जिस तरह बैरोमीटर का दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ का जो है वह भूकंप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब हाइड्रोजन गैस और लौ क्लोराइड तैयार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो ये होते हैं 18 तत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथे और पांचवें आवर्त में जो है 18 तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव किस प्रकार की होती है? दो पिंडों के बीच बल सदैव किस प्रकार की होती है? तो ये होती है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसमें तंतु बंद नहीं होते हैं? किसमें तंतु बंद नहीं होते हैं? तो ये रक्त में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त में जो है तंतु बंद नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किसमें उत्पन्न होती है? ध्वनि किसमें उत्पन्न होती है? तो ये होती है वस्तुओं में कंपन होने पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वस्तुओं में कंपन होने पर जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो वो होता है पोटेशियम को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटेशियम धातु को जो है तेल में रखना आवश्यक होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।